आज मैं आपको बताने वाला हूँ 9 ऐसे गुरु मंत्र जिसको अपनाकर आप भी करोड़ों रुपयों के मालिक बन सकते हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे अमीर बनने के कौन से वो खास गुरु मंत्र हैं जिसके आधार पर कोई भी इंसान अमीर बन सकता है। क्योंकि कोई भी इंसान को अमीर बनने के लिए कुछ खास नियमों को फॉलो करना बेहद ज़रूरी होता है। जिस इंसान को जितने ज़्यादा नियम पता होते हैं वो उतना ही अमीर होता है, और जिसको जितने कम नियम पता होते हैं वो उतना ही कम अमीर होता है। मतलब कि लोग अपने डेली रूटीन के अनुसार ही अमीर और गरीब बनते हैं। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के माध्यम से जानेंगे कि वो 9 खास नियम क्या हैं, कैसे और कहाँ उनको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए। आपका एक छोटा सा स्टेप हमें और ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों एक गांव था जहां 2 दोस्त रहा करते थे। एक का नाम राज, एक का नाम राहुल था। दोनों में दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों कहीं भी जाते तो एक साथ जाते, कोई भी काम करते तो एक साथ करते। स्कूल में लंच से लेके स्कूल के होमवर्क तक दोनों अपना काम एक साथ करते। पर वो कहते हैं ना कि जब किसी अच्छी चीज़ को और अच्छा होना होता है तो भगवान भी उसकी परीक्षा और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से लेता है। और जब ऊपर वाला परीक्षा लेता है तो वो आपसे सब कुछ छीन लेता है और बदले में देता है आपको वो दुखों का पिटारा। ऐसा ही कुछ इन दोनों दोस्तों के साथ हुआ था। एक रोड एक्सीडेंट में राज के माता पिता की मौत हो जाती है। माता पिता की मौत हो जाने के बाद राज बिल्कुल अकेला हो जाता है। माँ बाप की मौत हो जाने के बाद राज के मामा राज को अपने साथ शहर ले जाते हैं। अब दोनों दोस्त बिल्कुल बिछड़ चुके थे। अब राज अपनी मामा मामी के साथ शहर में रहने लगा। राज की उम्र अभी सिर्फ 13 साल की ही थी और वहीं राहुल उसका दोस्त अब गांव में ही रह गया था। समय धीरे धीरे बीतता है। ऐसे ही 16 साल बीत जाते हैं। अब दोनों दोस्तों की उम्र 28 साल हो जाती है। राहुल गाँव में ही खेती किसानी का काम करने लगा। उसकी शादी भी हो चुकी थी और 2 बच्चे भी थे। इतनी महंगाई भरी दुनिया में उसका खर्चा चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। उसने सोचा क्यों ना शहर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी क्यों ना की जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, राहुल का शहर में जान पहचान का कोई भी नहीं था जो उसकी नौकरी लगवा देता। तभी गांव का ही एक आदमी उसकी मदद करता है और उसको अपने साथ शहर ले जाता है और उसकी एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी लगवाता है। अब राहुल को नौकरी करते हुए 1 साल बीत जाता है और उसकी सैलरी भी पहले से बढ़ जाती है। लेकिन प्राइवेट नौकरी में क्या ही सैलरी बढ़ जाएगी। राहुल का सपना था कि वो भी एक लग्जरी लाइफ जिए, लेकिन ऐसे तो वो एक पुअर क्लास लाइफ ही जी रहा था। राहुल अपने खाली समय में यही सारी बातें सोचता कि तभी एक दिन अचानक राहुल के सामने एक लग्जरी कार आके रुकती है और कार के अंदर से एक आदमी जो सूट बूट में था राहुल के सामने आकर खड़ा हो जाता है और राहुल से कहता है, राहुल तू यहाँ। राहुल उसे देख के चौंक जाता है। वो और कोई नहीं, ये उसी कंपनी का मालिक था जहाँ पर राहुल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करता था। और वो मालिक राहुल के बचपन का दोस्त राज होता है। राज को देखते ही राहुल अपने आप को रोक नहीं पाता। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। राज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक होने के बाद भी अपने बचपन के साथी को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करता। कुछ देर बात करने के बाद राज राहुल को अपने घर रात के खाने के लिए इनवाइट करता है और कहता है बाकी सारी बातें रात को खाना खाने के बाद। आज हम पूरी रात अपनी सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन आना ज़रूर। राहुल हाँ में सर हिलाता है। राज और राहुल दोनों रात को एक साथ खाना खाते हैं। राज की अब शादी हो चुकी थी, उसकी एक बेटी भी थी। अब दोनों दोस्त एक साथ मिलकर बैठ के बातें करते हैं। राहुल राज से बोलता है कि यार आज तुम्हें देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई और तुम्हें देखकर मेरा मन भी कर रहा है कि मैं भी अपना बिजनेस करूं, लेकिन ना मेरे पास पैसा है और ना ही इस नए शहर में मेरी कोई जान पहचान है। मेरे लिए तो नौकरी ही ठीक है, मैं नौकरी ही कर लूँगा। राज कहता है नहीं, तुम भी कर सकते हो। तुमको तो पता ही है ना कि बचपन में मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के चले गए थे। मेरे माँ बाप के छोड़ के जाने के बाद मुझे मेरे मामा मामी ने ही पाला। उनके भी 3 बच्चे थे। इतनी महंगाई भरी दुनिया में उनका भी घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो चुका था। मेरी और उन 3 बच्चों की फ़ीस जमा करना और तमाम खर्चों के बाद मैंने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी की। और तुम तो जानते ही हो ना कि इस दुनिया में कितना भी सगा क्यों ना हो, तुम्हारी चिंता करने वाला तुम्हारे माँ बाप के बाद इस दुनिया में कोई नहीं होता।
फिर मैंने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब शुरू कर ली। जॉब करने के बाद मुझे पता चल गया कि अपने पैसे को कैसे बचाया जाता है, लेकिन मुझे पता था कि मैं इस छोटी सी नौकरी और छोटी छोटी बचत करने के बाद मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। मेरा सपना इस तरह कभी पूरा नहीं हो सकता। मेरे सामने और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैं ये भी जानता था कि मेरी मदद करने के लिए और कोई नहीं आने वाला। जो भी करना है मुझे ही करना है। फिर मैंने अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचाना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने एक अच्छा खासा अमाउंट जमा कर लिया था। एक बार जब मैं मॉर्निंग वॉक पर निकला तो मेरी मुलाकात शहर के एक सफल बिजनेसमैन से हुई। कुछ दिनों की मुलाकात के बाद हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन बातों ही बातों में मैंने उनसे पूछा, मैं भी आपकी तरह एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं और मुझे कुछ गुरु मंत्र बता सकते हो जिससे मेरी मदद हो सके। तब उन्होंने मुझे कुछ खास नियम बताए जिसे अगर कोई भी मेहनती इंसान अगर अपनी लाइफ में इन नियमों को अप्लाई करता है तो वो भी अमीर बन सकता है, फिर चाहे वो किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से आता हो। और आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं खास नियमों की वजह से हूँ जो उन्होंने मुझे बताए थे। और तुम भी अमीर बन सकते हो अगर तुम भी पूरी ईमानदारी के साथ इन नियमों का पालन करते हो तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको वो खास नियम क्या है। ध्यान से सुनना। इन 9 नियमों की लिस्ट में से सबसे पहला नियम है सुबह जल्दी उठना। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। राज कहता है, राहुल मेरे दोस्त, अगर इस दुनिया में सबसे अच्छी और सबसे सफल कोई आदत है तो वो है सुबह जल्दी उठने की आदत। आज तक इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं या होना चाहते हैं उन सब में एक बात सबसे कॉमन है कि वो लोगों की दिन की शुरुआत सुबह सूरज निकलने से पहले हो जाती है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है कि औरों से ज़्यादा टाइम आपके पास होगा, औरों से ज़्यादा एनर्जी आपके पास होगी। अगर आप भी अपने आलस को भगाना चाहते हो तो सुबह उठकर बस अपना काम स्टार्ट कर दो। अगर तुमने भी सुबह सूरज के निकलने से पहले अपने बिस्तर को छोड़कर आराम को त्यागने की आदत अपने अंदर डेवलप कर ली तो दिन भर की कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे सामने क्यों ना आ जाए, तुम उसे हरा दोगे। और सुबह जल्दी उठना तुम्हें ये बताता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे लिए कितने मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज़्यादा टाइम, ज़्यादा एनर्जी, जो तुम्हें औरों से ज़्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम भी सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो रात को अपने सोने का टाइम ठीक कर लो। सुबह तुम्हारी नींद अपने आप खुल जाएगी। और अगर तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने का जुनून है, बेचैनी है, तो ये बेचैनी तुम्हें नींद आने ही नहीं देगी। ये एक बेचैनी काफ़ी है तुम्हारी रातों की नींद उड़ाने के लिए। अगर तुम्हारे अंदर बेचैनी नहीं है तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने की आग नहीं है। तो सबसे पहले अपने अंदर आगे बढ़ने की आग पैदा करो, तुम्हारी रातों की नींद अपने आप उड़ जाएगी। दूसरा नियम है हमेशा अपने गोल के लिए कुछ नया जरूर सीखना। राज कहता है, राहुल मेरे दोस्त, हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ ना कुछ नया जरूर सीखना। ये दुनिया की सफल आदतों में से एक है। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो पुराने ज्ञान के सहारे आगे बढ़ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। ये दुनिया तेज़ी से बदल रही है, रोज़ तकनीकी विकास हो रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। ऐसे में जो इंसान लगातार कुछ नया सीखता रहेगा वो इंसान समय के साथ आगे बढ़ेगा। और लगातार कुछ नया सीखने की आदत हमारा आत्मविश्वास ऊपर ही ले जाती है। सोचने और समझने की क्षमता का विकास होता है और किसी भी समस्या का समाधान हम औरों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। यदि हम हर रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ नया सीखने की आदत अपने अंदर बना लें, चाहे इंटरनेट की मदद से, चाहे किताबों की मदद से या फिर किसी गुरु की मदद से, तो धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य के और ज़्यादा करीब पहुंच जाते हैं। सीखने का मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत सारी डिग्री इकट्ठा कर लो, बल्कि अपने आप को हर रोज़ 1% बेहतर बनाओ। आज तुम जो कुछ भी सीखोगे कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। असफलताएं भी हमें कुछ सिखाती हैं, इसीलिए हमें उनसे बिना डरे निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर तुम भी हर रोज़ सिर्फ 10 मिनट कुछ नया सीखने का संकल्प ले लो तो 1 साल में तुम्हारी सोच बदल जाएगी। सोच बदलते ही तुम्हारी ज़िंदगी बदलने लग जाएगी। तो इसीलिए अपने आप से वादा करो कि आज से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखूंगा, क्योंकि ज़िंदगी में इंसान हारता नहीं है, या तो वो जीत जाता है या फिर सीख जाता है। राहुल, हमारे 9 नियमों की लिस्ट में से तीसरे नंबर का नियम है कि रिस्क लेना सीखो। इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा रिस्क है तो वो है किसी भी काम के लिए रिस्क ना लेना, जो तुम्हें एक सफल इंसान बना सकता है। बिना जोखिम उठाए कोई भी बड़ा सपना पूरा नहीं हो सकता। ज़िंदगी में कभी कभी डर से बाहर निकलकर जोखिम उठाना पड़ता है।
ज़्यादातर लोग इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो असफल होने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन सच्चाई यही है, ज़िंदगी में असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जब तुम रिस्क लेते हो, अपनी सीमाएं तोड़ते हो, खुद को साबित करने का मौका देते हो। जोखिम उठाने का मतलब बेवकूफ़ी करना नहीं, बल्कि सोच समझकर एक साहसिक कदम उठाना है। जैसे नया काम शुरू करना, नई स्किल सीखना, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करना। जो रिस्क लेने से डरता है वो एक उम्र निकल जाने के बाद यही सोचता है कि काश मैंने एक काम स्टार्ट किया होता, काश मैंने थोड़ा रिस्क लिया होता, थोड़ी कोशिश की होती तो आज लाइफ कुछ और हो सकती थी। एक बात हमेशा याद रखना, सुरक्षित रहना आरामदायक हो सकता है, लेकिन सफलता हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर निकलने से ही मिलती है। अगर आज तुम एक छोटा सा रिस्क ले लो तो कल तुम्हारी ज़िंदगी में बड़े बदलाव आ सकते हैं। इसीलिए डर को पीछे छोड़कर खुद पर भरोसा रखो और रिस्क लेना सीखो, क्योंकि जीत उसी की होती है जो कोशिश करने की हिम्मत रखता है। राहुल, अब मैं तुमको 9 नियमों में से वो चौथे नंबर का नियम बताने वाला हूँ, जो किसी भी इंसान के लिए बेहद ही खास है, जिसकी वजह से किसी भी इंसान के सारे काम बनते हैं और बिगड़ भी जाते हैं। वो है सही फैसला लेना सीखो। राहुल मेरे दोस्त, मेरा जीवन भी एक सही फैसले ने बदला है, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी की दिशा उसके फैसले ही तय करती हैं। जो लोग सही समय पर सही निर्णय लेना सीख जाते हैं वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि भीड़ से आगे निकलकर अपनी अलग पहचान बनाते हैं। अक्सर हम डर, असमंजस और लोग क्या कहेंगे कि इस सोच में उलझकर अपने फैसले को टालते रहते हैं, और यही टाल मटोली हमारे सपनों को हमसे और ज़्यादा दूर कर देती है। गलत फैसले भी हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाते हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं लेना हमें वहीं का वहीं रोक देता है। एक बात हमेशा याद रखना कि एक मजबूत इंसान सोच समझकर सही निर्णय लेता है और फिर उस पर डटा रहता है। हर बदलाव एक छोटे से फैसले से ही शुरू होता है, चाहे सुबह जल्दी उठना हो, नई स्किल सीखना हो या अपने लक्ष्य पर फोकस करना हो। खुद पर भरोसा रखो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो और साहस, हिम्मत के साथ आगे कदम बढ़ाओ। आज लिया गया सही फैसला आपके कल को और ज़्यादा शानदार बना सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 9 नियमों की लिस्ट में से 5वें नंबर का नियम, जो है अपने समय को बर्बाद बिल्कुल मत करो। टाइम ही वो चीज़ है जो एक बार अगर चला गया तो वापस कभी नहीं आता। तुम्हारा अगर सारा का सारा पैसा चला जाए तो उसे फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन दुनिया भर की सारी दौलत खर्च करने के बाद भी तुम बीते हुए समय का 1 सेकंड भी वापस नहीं ला सकते। अगर कोई स्टूडेंट रोज़ 2 घंटा मोबाइल देखने में अपना टाइम ख़राब करता है तो वो साल का लगभग 700 घंटा, लगभग 29 दिन, मतलब कि 1 महीना सिर्फ मोबाइल देखने में ही अपना टाइम ख़राब कर देता है। उन्हीं 700 घंटों को अगर वो सही से इस्तेमाल करता तो उन 700 घंटों में से वो कोई नई स्किल सीख सकता था, अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता था, अपनी फिटनेस को सुधार सकता था। उसी तरह अगर कोई इंसान दिन का 1 घंटा सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए देता है तो यही 1 घंटा 1 साल में लगभग 360 घंटों के आसपास हो जाता है, मतलब कि पूरे 15 दिन। बस यही छोटे छोटे स्टेप आपको बड़े रिजल्ट देते हैं। बस फ़र्क सिर्फ समय के इस्तेमाल का है। सफल लोग अपने समय का हिसाब रखते हैं, जबकि असफल लोग अपने समय को बर्बाद करने का बहाना ढूंढते हैं। इसीलिए अपने समय को खर्च नहीं बल्कि सही जगह इन्वेस्ट करो और अपने आप से रोज़ ये सवाल पूछो कि आज मैंने अपने सपने के लिए कितना समय दिया, क्योंकि समय का सही इस्तेमाल ही भविष्य की असली सफलता है। छठा नियम है, जो तुम्हें पसंद नहीं है उसको मना करना सीखो। राहुल मेरे दोस्त, कभी कभी अपने मन को मार के की गई हाँ तुम्हें आगे नहीं बल्कि पीछे खींचती है। ज़िंदगी में कई बार लोग, हालात और दोस्त तुम्हें ऐसा काम करने के लिए कहेंगे जो तुम्हारे लक्ष्य, समय और तुम्हारी वैल्यू से मेल नहीं खाता। अगर तुम दूसरों को खुश करने के लिए उनकी हर बात मानोगे तो अपनी खुशी धीरे धीरे खो दोगे। जैसे कि अगर तुम्हारा मन पढ़ाई करने का है लेकिन तुम्हारे दोस्तों का मन तुमको बाहर ले जाकर कहीं घूमने का है तो उनको तुरंत मना करना सीखो। अगर तुम्हारा मन जॉब का नहीं है बल्कि अपना बिजनेस करने का है तो पैसा जमा करो और शुरुआत कर दो। किसी को ना कहना बदतमीजी नहीं बल्कि सही तरीके से और अपने भविष्य की जिम्मेदारी लेना है। याद रखो, जो अपने समय और अपनी ऊर्जा की कदर करता है ज़िंदगी में वही आगे बढ़ता है। एक बात हमेशा अपने आप से पूछो कि मैं जो काम कर रहा हूँ क्या वो काम मुझे अपने लक्ष्य के करीब पहुँचाएगा। अगर आपका जवाब हाँ है तो ठीक, अगर जवाब है नहीं
तो उस काम को आज और अभी छोड़ने की हिम्मत रखो। अपने आत्मविश्वास के साथ मना कर दो, क्योंकि सही समय पर बोला गया एक छोटा सा नहीं आपको ज़िंदगी में एक नई दिशा दे सकता है। 7वां नियम है, अपने आप को रोज़ाना 15 मिनट जरूर दें। 7वां नियम ये कहता है कि अगले 40, 50 या फिर 60 साल, जितने साल भी हम जिंदा रहने वाले हैं, एक इंसान हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। वो हमारे हर अच्छे बुरे काम में हमारा साथ देगा। अगर हम ध्यान से देखें तो वो इंसान और कोई नहीं बल्कि हम खुद हैं। जितने साल भी हम इस दुनिया में रहने वाले हैं, जितना टाइम हमको मिला है, हम खुद ही अपने आप के सबसे ज़्यादा करीब और साथ रहते हैं। अगर हम खुद को समय नहीं देते तो हम धीरे धीरे अपने आप को भीड़ में कहीं खो देते हैं। हम दिन भर दूसरों के लिए काम करते हैं, पढ़ाई, नौकरी, परिवार, दोस्तों के लिए समय, लेकिन हम अपने मन और दिमाग को समझने के लिए समय नहीं दे पाते। अगर हम रोज़ाना 15 मिनट अपने लिए समय निकालें, इस समय में हम ध्यान करें, किताबें पढ़ें, अपने लक्ष्य के बारे में लिखें, दिन भर की गई गलतियों के बारे में सोचें और उन गलतियों से कैसे सीख ली जाए इस बारे में सोचें। जैसे अगर सिर्फ 10 मिनट रोज़ाना तुम ध्यान करना शुरू कर दो तो 6 महीना या 1 साल के बाद तुम्हारा मन तुम्हारा गुलाम होगा। इससे जो करवाना चाहते हो करवा लो। अपने ऊपर रोज़ाना 15 मिनट इन्वेस्ट करने का मतलब है कि यही छोटे छोटे मिनट तुम्हें भीड़ से अलग बनाती हैं। अगर तुम रोज़ाना अपने ऊपर 15 मिनट इन्वेस्ट करते हो तो ये तुम्हें मानसिक शांति, सही सोच और नई ऊर्जा से भर देगी। अपने आप को समय देना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये अपनी अंतरात्मा का विकास करना है। कोई भी मजबूत इंसान तभी मजबूत बन पाएगा जब वो अंदर की चुनौतियों का सामना कर पाएगा, तभी वो बाहर की चुनौतियों का सामना भी कर पाएगा। इसीलिए अपने अंदर की आवाज़ सुनो, अपने आप को रोज़ाना 15 मिनट का समय दो, तभी तुम दुनिया में कुछ बड़ा कर पाओगे। राहुल, अब 8वां नियम जान लो। इसको जानना तुम्हारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि ये नियम कहता है कि एक जिम्मेदार इंसान बनो। राहुल, उम्र बड़ी होने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है तो अपनी जिम्मेदारी निभाने से, क्योंकि जिम्मेदारी ही व्यक्ति की असली चरित्र की पहचान है। जो इंसान अपने काम, अपने शब्द और अपने रिश्तों की जिम्मेदारी लेता है, वही भरोसे के लायक होता है। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलतियों से बहाने बनाना और उसे स्वीकार ना करना, ये एक जिम्मेदार व्यक्ति की निशानी नहीं है। गलती करो, लेकिन उसे स्वीकार भी करो, फिर उसे सुधारने की कोशिश करने वाला ही एक असली जिम्मेदार नागरिक बनता है। जैसे तुमको किसी काम की जिम्मेदारी दे दी जाती है, उसे समय पर पूरा करना और सही तरीके से करना तुम्हारी जिम्मेदारी होती है। अगर तुम उसको सही तरीके से पूरा करते हो तो तुम अपनी पहचान एक ईमानदार इंसान के रूप में बना लेते हो। एक जिम्मेदार इंसान अपने और दूसरे के समय की कदर करता है, अपने परिवार की परवाह करता है, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा गंभीर रहता है। कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो जाएं, वो घबराता नहीं है, उनसे वो भागता नहीं है, बल्कि उनका डटकर सामना करता है। एक बात हमेशा याद रखना, जमाना उसी की इज्जत करता है जो भरोसे के लायक होता है। इसीलिए ये तय करो कि आज से मैं अपने काम की जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा। 9 नियमों की लिस्ट में से आखिरी नियम है, बोलो कम, सुनो ज़्यादा। भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह इसीलिए दिया है कि हम बोले कम और सुने ज़्यादा, क्योंकि समझदार इंसान अपनी पहचान अपनी जुबान से नहीं बल्कि अपनी समझ से बनाता है। जो लोग हर समय बोलते रहते हैं वो सीखने का मौका खो देते हैं, और जो ध्यान से सुनते हैं हर बातचीत से कुछ ना कुछ नया जरूर सीख लेते हैं। चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि आप चुपचाप बैठे रहो, बल्कि सामने वाले की बातों को समझो, महसूस करो और सही समय पर सही उत्तर दो। जैसे एक अच्छा नेता या सफल इंसान पहले लोगों की समस्या सुनता है, फिर बाद में सही और सटीक समाधान देता है, जिस कारण गलतफहमियां कम होती हैं और रिश्ते पहले से ज़्यादा मजबूत भी बनते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले उस काम के बारे में सुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कानों का कनेक्शन सीधा दिमाग से होता है। इसीलिए हमेशा अच्छा सुनो और अच्छा सोचो। अब राहुल सारी बात समझ चुका था। अब उसने कड़ी मेहनत की, 2-3 साल उसने पैसा इकट्ठा किया, पैसा बचाया और बाद में इन्हीं नियमों के आधार पर अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और सही प्लानिंग के साथ काम करके कुछ ही सालों में उसका बिजनेस ग्रो कर गया। अब राहुल भी अच्छा खासा पैसा कमाता है। दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हो कि हम छोटी सी नौकरी से पैसा कैसे बचाएं, तो एंड स्क्रीन पर आपको एक वीडियो मिलेगा। उसे देखकर आप सीख सकते हो कि पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कैसे बचाया जाता है और नौकरी के साथ अमीर कैसे बना जाता है।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि हमारी हर वीडियो में आपके फ़ायदे की ही बात बताई जाती है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।